कोटद्वार की नदियों में लगातार खनन हो रहा है, ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने देखो, सड़कें खुद चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये रिवर यहाँ पे पट्टे नहीं मिलते, इसलिए रिवर ड्रेजिंग के नाम पे पट्टे दिए जाते हैं। और उसमें जो है पहले क्या होता था कि अवैध खनन भी होता था, मगर लगातार प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई चलती रहती थी। आपने देखा होगा कि पहले पोकलैंड भी सीज हुई है, डंपर भी सीज होते रहे हैं। जितनी बार भी प्रशासन ने छापेमारी की उतनी बार वो वहाँ से डंपर पकड़ के लाए, पोकलैंड पकड़ के लाए, जेसीबी पकड़ के लाए। इस पूरे प्रकरण में इस बार एक बार की भी छापेमारी हमारे संज्ञान में तो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो नियमावली बनी है वो नीतियों के अनुरूप बनी है। उसमें जो शर्तें थी पहले, उसमें इन्होंने अचानक से अपनी तरफ से बदलाव कर दिया, जिसका कोई कार्यालय आदेश नहीं है, जिसका कोई शासनादेश नहीं है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि जो जिला स्तर है वहाँ से अवैध खनन को प्रश्रय देने के लिए बदलाव किए गए। जैसे अनुज्ञापी को प्रत्येक सप्ताह फोटो देनी होती थी, वहाँ सीसीटीवी लगा होना चाहिए, वहाँ धर्मकांटा लगा होना चाहिए, जिसकी कि ये मना कर रहे हैं। जबकि जो रिवर ड्रेजिंग नीति है उसका बिंदु संख्या 9 ये कहता है कि जब आप रिवर की ड्रेजिंग करेंगे और उसके बाद उस खनन सामग्री का परिवहन करेंगे, वहाँ से उसे परिहार करके ले जाएंगे कहीं और, तो उस समय उत्तराखंड की जो नीति है, परिहार नीति, उत्तराखंड परिहार नीति 2021, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आपको सीसीटीवी भी लगाना है, आपको धर्मकांटा भी लगाना है। और जब पहले अनुज्ञप्ति के साथ शर्तें जो पुरानी होती थी उसमें भी लिखा होता था, जो इन्होंने बिना किसी आदेश के, बिना किसी कार्यालय आदेश के मिटा दी हैं। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि शासन ने इनको ये कहा था कि एक पट्टे पे एक टायर वाला एक्सकावेटर आप लगा सकते हैं, उसकी अनुमति ने जिला प्रशासन से लेनी थी। इन्होंने जिला प्रशासन से किसी भी एक्सकावेटर की अनुमति नहीं ली है और वहाँ चेन वाले चल रहे हैं, जबकि उसकी अनुमति के लिए तो कहा नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर असाधारण परिस्थिति होगी, विशेष परिस्थिति होगी, तब आप चेन वाला चला सकते हैं। मगर इन्होंने तो टायर वाले की अनुमति नहीं ली, क्योंकि शासन ही जेसीबी को कहीं भी खुदाई के लिए अनुमति प्रदान करता है, पोकलैंड को अनुमति भी जिला प्रशासन करता है, मगर जिला प्रशासन की कोई अनुमति इन्होंने नहीं दिखाई है। इसका मतलब साफ है कि इनकी मिली भगत से जो है ये पोकलैंड वहाँ अवैध खनन कर रही है, ये अवैध रूप से वहाँ काबिज है। इनकी लगातार शिकायतों के बावजूद कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो निचले स्तर पर कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता जब तक ऊपर से दबाव ना हो। तो ये बात अधिकारियों के साथ मौखिक रूप से और लिखित रूप से पहले भी कही जा चुकी है, कई बार कही जा चुकी है। कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद अवैध खनन को रोकने की अनुपालना में कार्रवाई करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि धाकड़ धामी जी ने जो संज्ञान लिया है उसके परिप्रेक्ष्य में कोटद्वार की नदियों को में युवाओं को डूबने से बचाया जा सकेगा और घरों को तहस नहस होने से बचाया जा सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी। हम ये नहीं कह रहे कि कौन से जनप्रतिनिधि ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जब तक जनता आगे नहीं आएगी, जब तक जनता नहीं बोलेगी, इस तरीके के अवैध काम होते रहेंगे। जनता से अनुरोध है कि जनप्रतिनिधियों पर तोहमत लगाने की बजाय वो अपने स्तर पे भी शिकायतें दर्ज कराएं, अपने स्तर पे भी बातचीत करें कि इस कोटद्वार को विकास के लिए आगे ले जाएं, ना कि विनाश के लिए। कि जब खनन कारोबारी कार्य करता है तो एक कागज़ दिखाता है कि मेरे पास तो ये टेंडर हुआ। जनता के संग दिक्कत ये हो रही है कि जनता उन कागजों को देख नहीं रही है कि आखिरकार इनको किन चीज़ों की परमिशन है, किन चीज़ों की परमिशन नहीं है। हकीकत में जो पॉपलेन मशीन से खनन हो रहा है वो पॉपलेन मशीन से खनन होना ही नहीं चाहिए। वो पॉपलेन मशीन उनको किस लिए दी गई है, कितने हॉर्स पावर की दी गई है, 80 हॉर्स पावर की दी गई है या 150 हॉर्स पावर की दी गई है और किस प्रयोजन के लिए वो दी गई है, उस संबंध में न तो खनन अधिकारी बताने को तैयार है। हमारी स्थिति यह है कि हम खनन अधिकारी से बात करते हैं तो वो उन बातों को खनन कारोबारी को बता देते हैं। अब दुर्भाग्य की स्थिति ये होती है कि आखिरकार आदमी विश्वास किसके ऊपर करे। हम लगातार, मैंने सूचना के अधिकार लगाए, सूचना के अधिकारों का खुद का जवाब आया, खुद का जवाब नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मानते हैं प्रशासन की ढिलाई है इसमें? ढिलाई नहीं है, पूरी मिली भगत है। मैं इसलिए इस मिली भगत कहूँगा कि भाई एक तरफ तो आप गाड़ी जब सड़क में चल रही है उसके ट्रिपलिंग में उसके चालन कर रहे हैं और एक तरफ ओवरलोडेड बड़े बड़े डंपर जा रहे हैं, उसके आप चालन ही नहीं, आरटीओ कर रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। तो आखिरकार कौन दोतक है, कौन इस चीज़ को देखेगा? कल की डेट में उससे अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो ये भी देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से वीडियो आ रहे हैं जिन वीडियो में
साफ साफ दिखाया गया है कि उन लोगों ने अपनी नंबर प्लेट में मट्टी लगा रखी है, किसी में नंबर प्लेट नहीं है, छुपाई जा रही है। बड़े बड़े डंपरों में नहीं है। आखिरकार प्रश्न ये खड़ा होता है कि सब लड़ाई अगर हमने लड़नी है तो क्षेत्र का विधायक किस लिए बना है, क्षेत्र में एसडीएम किस लिए है, डीएम किस लिए है। मैंने तो डीएम साहब तक को अपनी बात बोली, बाकायदा बोली, उन्होंने खनन वाले को फोन किया, राहुल नेगी जी को, लेकिन स्थिति जस की तस है। स्थिति यह है कि अगर आप चले जाएं तो आप, अगर कोई व्यक्ति उस नदी में गिर गया तो मर जाएगा। आज की स्थिति यह है।